Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to explain a class 9th topic, solutions, colloids and suspension. Yes, this is the second chapter of class 9, is matter around us pure का है ये topic. उसको हम डील कर लेते हैं. एक्चुअल में सल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स ये हैं क्या? दीज ऑल आर द स्टेजेस. एक सल्यूशन है, राइट? उसमें भी सल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होता है. कोलॉइड्स में भी सल्यूट सॉल्वेंट ही है जिसको हम डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सर मीडियम कहते हैं. और सस्पेंशन में भी सल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होता है. तो तीन चीज़ें अलग कैसे हुई? एक्चुअली ऑल द डिफरेंसेस इज़ बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द सल्यूट पार्टिकल. येस, तो सबसे पहले डील कर लेते हैं ट्रू सल्यूशन से. जिस सल्यूशन ही को हम ट्रू सल्यूशन कहते हैं, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर क्या था? जिसमें कि वी आर अनेबल टू डिफ्रेंशिएट द बाउंड्रीज और द बिटवीन द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट. जैसे कि शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, हम अनेबल होते हैं सेपरेट आउट करने के लिए कि यहाँ शुगर है, यहाँ सल्यूशन है, यहाँ वाटर है. और इसी तरह से हम कह सकते हैं दिस इज़ अ यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सल्यूशन. अगर हम पार्टिकल साइज़ की बात करें तो इसके पार्टिकल साइज़ जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, राइट? 1 नैनोमीटर से लेस देन 1 नैनोमीटर. दिस इज़ द मेन पॉइंट एज आई एक्सप्लेन कि ये पार्टिकल साइज़ की वजह से डिफरेंस होती हैं. और क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है तो ये सेटल डाउन नहीं होते. तो अगर एक सोल्यूशन एक बार बना दिया गया तो हमेशा वो परमानेंट बना रहेगा, वो सेटल डाउन नहीं होगा. इट मीन्स स्टेबिलिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रू सोल्यूशन. अगर हमने एग्जाम्पल लिया शुगर इन वाटर. शुगर इन वाटर कैसा सोल्यूशन है? ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है और कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, राइट? ट्रांसपेरेंट है तो अगर हम बात करते हैं स्कैटरिंग की, तो लाइट यहाँ से आई, इतना छोटा है कि वो उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया, वो ईजिली पास आउट हो गई, राइट? जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट पॉसिबल इन द ट्रू सोल्यूशन. फिल्टरेशन में भी देखा जाए कि अगर हम फिल्टर कर रहे हैं तो ये फ़नल है, फ़नल पे हमने फ़िल्टर पेपर रखा, सारा ही सल्यूट नीचे आ जाएगा क्योंकि पार्टिकल साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से वी आर अनेबल टू फिल्टर आउट. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में जैसे सॉल्ट इन वाटर लिया, सॉल्ट इन वाटर में क्या होता है? Na+Cl-, तो आयंस की वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं. पर प्लीज़ एक बात ध्यान रखना, शुगर वाला जो सल्यूशन होगा आपका, शुगर इन वाटर, इसमें आयंस नहीं है तो ये नहीं कंडक्टिविटी शो करेगा. इसीलिए लिखा है मेनी ट्रू सोल्यूशन, ऑल नहीं लिखा है, मेनी लिखा है. ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोलॉइड्स की. कोलॉइड्स में क्या होता है? इनके पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इन साइज़ होते हैं, राइट? 1 नैनोमीटर से कह सकते हैं 100 नैनोमीटर भी, 100 नैनोमीटर तक के होते हैं. 1 से 100 नैनोमीटर तक का साइज़ जो होता है दैट कम्स इन द कोलॉइड्स. ओके, इसके एग्जांपल्स जो हैं मिल्क, फॉग, स्मोक, जेली, ये सब एग्जांपल्स हैं. स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो क्योंकि पार्टिकल साइज स्टिल इतना बड़ा नहीं है तो दे आर स्टेबल एंड डू नॉट अंडरगो सेटलिंग, मीन्स सेटल डाउन नहीं होता है. जब सेटल डाउन नहीं हो तो सेपरेशन भी बाय द फिल्टर पेपर इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि पार्टिकल साइज इतना बड़ा नहीं है तो ये भी फिल्टर आउट हो गया, तो वी आर अनेबल टू सेपरेट द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट ऑफ द कोलॉइड्स. और सल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होता है कोलॉइड्स में, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस. फेस क्या होता है? पार्टिकल को कहते हैं. मीडियम जो होता है लिक्विड होता है, उसको कहते हैं. तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं. कोलॉइड्स जो होते हैं उसमें सल्यूट रेंज जो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स तक होता है, या 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर साइज़ तक होता है. स्टेबिलिटी में ये स्टेबल होते हैं और फिल्टर आउट नहीं होते हैं बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर. ओके, एप्लीकेशंस में देख लेते हैं. कोलॉइड्स जो हैं उनकी न्यूमरस एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि पेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड फूड प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स. सबसे पहला है इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट होता क्या है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है.
जैसे कि एक बेकर लिया, इसमें कोलाइड्स हैं। कोलाइड्स के पार्टिकल्स क्योंकि ट्रू सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं, इट मीन्स दे आर एबल टू रिफ्लेक्ट द लाइट, बाउंस बैक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, राइट। दूसरा क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है कि एक अगर हमने बीकर लिया, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेंडमली घूमते रहते हैं जिगजैग मूवमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो उसी को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तीसरा क्या है, कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है कि जो कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं या डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। अगर हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं या तो पीएच चेंज करते हैं, तो उसके सल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं कोगुलेट करके सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन एज यू नो सस्पेंडेड है पार्टिकल्स, बट पार्टिकल का साइज़ बड़ा है बिकॉज ऑफ दैट, और वो भी बड़ा कितना है, रेंजेस फ्रॉम 1 नैनोमीटर, अगर देखा जाए तो 100 नैनोमीटर वो था, 1 से 100 कोलाइड्स थे। 100 नैनोमीटर से बड़ा होगा, अगर लार्ज होगा, देन इट कम्स इन सस्पेंशंस। एंड सस्पेंशंस क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाता है। अगर हमने फ़िल्टर किया, पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो यहाँ भी सीव्स में रह जाएगा और सेपरेट आउट हो जाएगा। सोल्यूशन में अगर बना रखा है, क्योंकि सस्पेंडेड है और हैवी पार्टिकल है, तो आफ्टर समटाइम्स ये सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल होता है। इट मीन्स जो सोल्यूशन बना है आफ्टर समटाइम्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। फ़िल्टर करें क्योंकि ये जो फ़िल्टर पेपर होगा उसका साइज़ छोटा होता है, तो पार्टिकल्स ये जो बिग साइज़ के हैं वो यहीं रह जाते हैं और क्लियर सोल्यूशन नीचे आ जाता है। तो सल्यूट वी कैन ईजिली फ़िल्टर आउट द सल्यूट, जिसकी वजह से इट कैन बी फिल्टर्ड बाय फिज़िकल मीन्स, जो कि कोलाइडल्स में पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट डील कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्योंकि पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है, ये ओपेक इन नेचर होते हैं। सेडिमेंटेशन में ये आफ्टर समटाइम्स इट सेटल डाउन हो जाते हैं और लेयर बना देते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, वी कैन ईजिली सेपरेट द टू बाउंड्रीज कि यहाँ सल्यूट है, यहाँ सॉल्वेंट है। आफ्टर समटाइम्स ये सेटल डाउन हो जाएंगे, अनस्टेबल होते हैं। फाइनली एक कंपैरिजन करते हैं कि कंपैरिजन क्या हुआ। जो सबसे पहले था, साइज़ की बात करते हैं। लेस देन 1 नैनोमीटर ट्रू सोल्यूशन, 1 नैनोमीटर टू 100, अगर माइक्रोमीटर्स नहीं समझ में आ रहा तो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर कोलाइड्स। मोर देन 100 नैनोमीटर जो होता है दैट इज़ सस्पेंशन। स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है, वो सस्पेंडेड रहता है, स्टेबल होता है। इसमें भी पार्टिकल साइज़ उतना बड़ा नहीं हुआ तो ये भी स्टेबल होता है। इसमें पार्टिकल साइज़ सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो सेटल डाउन हो जाता है। क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट, और कोलाइड्स में भी यही चीज़ होती है, तो ये कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट। इसमें साइज़ बड़ा होता है तो वी कैन ईजिली फिल्टर। ट्रांसपेरेंसी देखें तो अपीयरेंस ट्रू सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट, कोलाइड्स ट्रांसलूसेंट। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं टिंडल इफेक्ट का, कि नो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द ट्रू सोल्यूशन, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। इसमें नो, इसमें येस येस। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ हो गई कि दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और अगर हम बात करें कि इन दोनों में कॉमन चीज़ों की, तो इन दोनों कॉमन में ये फ़िल्टर आउट नहीं हो सकता, ये भी फ़िल्टर आउट नहीं हो सकता, ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, जिसकी वजह से वी कैन से कि ट्रू सोल्यूशन कोलाइड से सेम है स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में और फिल्टरेशन के। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू।